ये कहानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक पुराना गांव था जिसका नाम रतनगढ़। दूर दराज से कटा हुआ और अजीब किस्म की खामोशी में डूबा हुआ गांव। यहाँ हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, पुरानी हवेली। लोग कहते हैं उस हवेली में एक ऐसी आत्मा भटकती है, एक औरत जो ना तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ। गांव वाले उसे चुड़ैल के नाम से जानते थे। किसी ने उसे देखा भी नहीं, लेकिन उसकी परछाई, उसकी चीखें और उसका खौफ गांव की रगों में बसा हुआ था। हर अमावस्या की रात को हवेली के पास से कोई न कोई गायब हो जाता। एक रात अमावस्या की, जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में बहुत ठंडक थी, गांव का किशन अपने बेटे मोहन को लेकर परेशान था। मोहन शाम से गायब था। गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि मोहन अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए पुरानी हवेली की ओर गया था। शर्त लगाई गई थी कि जो अंदर जाकर घंटी बजाकर आएगा वही सबसे बहादुर कहलाएगा। मोहन गया लेकिन वापस नहीं आया। रात के तीसरे पहर अचानक गांव की सीमा पर एक तेज चीख गूंजी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कुत्ते भी रोने लगे। जितनी औरतें थीं सब कांप उठी, बच्चे सिमट गए और हवेली के ऊपर अचानक एक लाल रोशनी चमकी, जैसे कोई लहू से सना चांद आसमान में टांगा हो। किशन भागता हुआ पहुंचा हवेली के बाहर, लेकिन वहां सिर्फ मोहन का एक जला हुआ जूता पड़ा था और जमीन पर खून की कुछ बूंदें, और उसे आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। गांव में अफवाह फैल गई, चुड़ैल जाग गई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजों पर नींबू मिर्चें टांगी जाने लगी। औरतों ने चूड़ियां तोड़ दी और रात को सोते समय ताबीज पहनना शुरू कर दिया। किशन पागल हो गया था। वो हर दिन हवेली के बाहर बैठा रहता, अपनी बीवी को समझाता, मोहन जिंदा है, वह आएगा, बस चुड़ैल को कुछ चाहिए। लेकिन गांव वाले जानते थे, जो चुड़ैल के पास जाता वो कभी वापस नहीं आता था। और फिर अगले दिन सुबह हवेली की छत पर किसी ने मोहन का नाम खून से लिखा देखा। अब मोहन मेरा है। ये कहानी यदि अच्छी लगी तो बोलिएगा, मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिखिए सेकंड पार्ट कब आ रहा है। धन्यवाद।